ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम बड़ा ही जो है सुंदर जो वर्णन भगवान कपिल ने किया है, किस प्रकार से भक्त को और मुनि को, योगी को भगवान के हंसते हुए चेहरे के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। और ये हमने देखा था कि भगवान का भक्त जो श्रद्धा के साथ में भगवान को प्रणाम करता है, जो भगवान के सामने नतमस्तक होता है, और अगर वो भगवान के ऊपर हंसते हुए चेहरे के ऊपर ध्यान लगाता है तो तीव्र शोकम, जो इस भौतिक संसार का तीव्र शोक है, अनेकों प्रकार के जो कष्ट हैं, और अश्रु सागर जिसके द्वारा हमारे आँखों से आंसू बहते हैं कष्टों के द्वारा, वो अशोषणम पूर्ण रूप से सूख जाएगा। और ये भी हमने देखा था कि अगर भगवान का भक्त जो है, भगवान के हंसते हुए चेहरे पर भगवान की जो बोहे हैं, जो एक कमान के बराबर नज़र आती है, तीर कमान के बराबर, उसके ऊपर ध्यान लगाएगा तो जो उसके मन के अंदर में काम वासनाओं की जो अग्नि जल रही है उसका भी शमन हो जाएगा। तो ये हमने देखा था। और यमुनाचार्य जो एक महान आचार्य थे, रामानुजाचार्य के जो गुरु थे, वो अपने शब्दों में इस प्रकार से कहते हैं। वो कहते हैं, यत अवधि मम चित्त कृष्ण पदार विंदयोर। यत अवधि, जिस अवधि से, जिस समय से, मम चित्त, मेरा मन जो है, मेरी चेतना, मम चित्त कृष्णा पदार विंदयोर, भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर जब से मेरा मन लग गया है, तत अवधि बत नारी संग में स्मर्यमाणे नव नव रसुम उद्यतुम रंतुम आसीता। तो जब से मेरा मन भगवान के चरण कमलों पर लगा है, नव नव रसुम, मेरे मन के अंदर में नए नए रसों का मैं आस्वादन कर रहा हूं। कितना महान है देखिए। इस भौतिक संसार में हमें नए नए रस नहीं मिलते हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी, ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। वही पुरानी शराब नई नई बोतलों में हमें दी जाती है। ये भौतिक संसार की कहानी है। और ये भी बताया जाता है, पुनः पुनः चर्विता चर्वणा नाम। बेंगलोर में मैं एक बार, हम जब हरे कृष्णा मंदिर से मैं जब जुड़ा था, तो एक जगह है मैजेस्टिक, जहाँ पर एक बड़ी दुकान है, जहाँ पर लोग पंक्ति लगा करके खड़े रहते थे गन्ने का जूस पीने के लिए, क्योंकि काफ़ी सस्ते में वो देता था और उसके अंदर में बढ़िया मसाला वगैरह डालता था। तो हम देखते थे कि उसकी दुकान के सामने जो है भंडार पड़ा रहता था गन्ने का जूस निकालने के बाद में। आपने देखा होगा वो गन्ने का जूस कैसे निकालते हैं। उनकी जो मशीन होती है उसमें पहले साबुत गन्ना डालते हैं, बाद में उसी गन्ने को फोल्ड कर देते हैं, फिर दोबारा मशीन में डालते हैं, फिर दोबारा फोल्ड करते हैं, फिर मशीन में डालते हैं। मतलब क्या है, जब तक उसका एक एक बूंद रस ना निकल जाए तब तक उसको मशीन में डाला जाता है, उसके बाद में उसको फेंक दिया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आकर के उस फेंके हुए गन्ने के छिलके में से अगर सोचे कि मुझे कुछ रस मिलेगा, उसे हम क्या कहेंगे? पागल व्यक्ति है।
यही दशा हमारी भौतिक संसार में है। पुनः पुनः चर्विता चर्वणा नाम, जिसे हमने बार बार चूसा है, जिसे हमने बार बार चखने का प्रयास किया है, उसी को बार बार हम लोग अलग अलग तरीके से चखने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें कहाँ से रस निकलेगा भला? लेकिन भगवान की भक्ति में अगर हम लगेंगे, नव नव रसुम उद्यतुम रंतुमासीता, हमारे हृदय में, हमारे मन में हर एक पल हम नए नए रसों का आस्वादन कर पाएंगे। ये जो है यमुनाचार्य जी अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस क्या था देखिए। ये यमुनाचार्य एक महान राजा थे, और राजा जो होता है, आपको पता है कि राजा के पास में बहुत सारा ऐश्वर्य होता है। दो चीज़ों की उनके पास में कमी नहीं होती है, एक धन, ऐश्वर्य, जो अनेकों प्रकार के ऐशो आराम जो होते हैं राजा के पास आसानी से मिल जाएंगे, और दूसरा होता है स्त्री का संग। उसकी रानियां होती हैं और अनेकों प्रकार की स्त्रियों के साथ में वो चाहे तो संबंध बना सकता है राजा होने के नाते। तो इस प्रकार से जीवन था यमुनाचार्य का, भोग विलास में डूबा हुआ था, ऐशो आराम में डूबा हुआ था। लेकिन जब उनका मन भगवान कृष्ण की तरफ लग गया, जब उनके चरण कमल की तरफ उनका आकर्षण बढ़ गया, तब ये अपना अनुभव बताते हैं। वो कह रहे हैं, यद अवधि, जिस अवधि से, जिस समय से मम चित्त कृष्णा पदार विंदयोर, मेरा मन जो है भगवान कृष्ण के चरण कमल की तरफ आकर्षित हो गया है, नव नव रसुम उद्यतुम रंतुम आसीता, नए नए रसों का मैं अपने मन के अंदर में, अपने जीवन में आस्वादन कर रहा हूं। और तब वो कहते हैं, तत् अवधि, उस समय, तत् अवधि बत नारी संग में स्मर्यमाने, अगर मुझे अपने पुराना जीवन याद आ जाता है, मेरे मन में वो विचार आ जाते हैं कि मैं किस प्रकार से नारियों का संग करता था, नारी संग में स्मर्यमाने, तब वो कहते हैं, अब क्या होता है जब वो विचार मेरे मन में दोबारा आता है, भवतु मुखा विकार, मेरा मुख जो है विकारित हो जाता है। मतलब क्या होता है, जब हम किसी खराब चीज़ को देखते हैं, घृणित चीज़ को देखते हैं, तो घृणा के द्वारा हम जो है अपना मुख में, हमारा मुख विकारित हो जाता है। हम गंदा मुख बना करके क्या करते हैं, शुष्टु निष्टीवनम च, उस प्रकार के विचार के ऊपर मैं थूक देता हूँ। हम जब कुछ गंदी चीज़ को देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर थूक देते हैं। वी स्पिट एट सच साइट और थॉट्स। तो यही यमुनाचार्य बताते हैं। तो देखिए, भगवान की अगर हम मुस्कुराहट जो भगवान कपिल बता रहे हैं, उसकी तरफ अगर हम आकर्षित हो जाए, तो इस भौतिक संसार की कोई अन्य चीज़ हमें आकर्षित नहीं कर पाएगी। तो अब वो आगे उसी के बारे में और चर्चा करते हैं। वो कहते हैं, ध्याना अयम प्रहसितम, भगवान की हंसी, प्रहसितम, उसके ऊपर जब हम इस प्रकार से ध्यान लगाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, अरुणायित तनुद्विजा कुंडपंती। योगी को चाहिए कि जब भगवान हंस रहे हैं तो उसे क्या ध्यान लगाना चाहिए, अरुणायिता, भगवान के होठ लाल हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, स्त्री जो है आर्टिफिशियल हम लोग लिपस्टिक लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे होठ लाल हो जाते हैं। लेकिन भगवान के बताया जाता है कि बिंबा, जिस प्रकार से एक फल होता है, बिंबा का फल जो अत्यंत लाल होता है, उस प्रकार से भगवान के होठ लाल हैं, अरुणायिता। और जब भगवान हंसते हैं तो ये जो लालिमा है भगवान के होठों की, ये जो है चमकती है, इसका प्रतिबिंब पड़ता है भगवान के सफ़ेद दांतों के ऊपर। अगर मिरर के ऊपर कुछ लाल चीज़ चमकेगी तो वो भी लाल नज़र आएगी,
तो इसी प्रकार से जब भगवान हंसते हैं तो उनके ये जो होठों के जो लालिमा है ये रिफ्लेक्ट होती है, इसका प्रतिबिंब पड़ता है किसके ऊपर? भगवान के छोटे छोटे दांतों के ऊपर। कैसे दांत है? तनु द्विजा। तनु द्विजा का मतलब होता है भगवान के जो छोटे छोटे दांत हैं। कुंडपंती, और वो कैसे नजर आते हैं? जैसे मानो चमेली के फूल की पंक्ति लगी हो। भगवान के इतने सुंदर दांत, हंसते हुए योगी और भगवान का जो भक्त है उसके ऊपर ध्यान लगा सकता है। और उससे क्या होगा वो बताते हैं आगे, किस प्रकार से ध्यान लगाना है। स्वदेह कुहरे, अपने हृदय में, अपने देह के जो कुहरे का मतलब होता है हार्ट के अंदर में, हृदय के अंदर में अवस्थित्य विष्णु, जो भगवान विष्णु हमारे हृदय के अंदर में विराजमान है। भक्तया आर्दर्या अर्पिता मनाह, उन भगवान को भक्ति के साथ में, और आर्दर्या मतलब प्रेम से युक्त होकर के, प्रेम से लिप्त होकर के। बिना प्रेम के हम भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के ऊपर जो है अपनी आंखें लगाते हैं, उसका फ़ायदा नहीं ज़्यादा मिलेगा। प्रेम युक्त होकर के, प्रेम से लिप्त होकर के जब हम इस प्रकार से भगवान के ऊपर ध्यान लगाएंगे, अर्पिता मनाहा, अपने मन को अर्पण करके भगवान के चरणों में, न पृथक दिद्रक्षेत, तब वो कहते हैं इस भौतिक संसार की कोई अन्य वस्तु, एनीथिंग एल्स, कोई भी अन्य वस्तु हमारा मन आकर्षित नहीं कर पाएगी। इस भौतिक संसार की अट्रैक्शन से, इस भौतिक संसार की जो हमारी आसक्ति, जो हमारी गांठ बनी हुई है, जिससे हम बंधे हुए हैं, अब वो हमें बांध नहीं पाएगी। ये भगवान की तरफ आकर्षण का मतलब होता है। मतलब क्या है? इस भौतिक संसार के बंधनों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। और आगे जो है वो बताते हैं योगी को इसी क्रम में, इसी प्रकार से भगवान के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। तो क्या कहते हैं, देखिए वो कहते हैं इससे क्या होगा। भगवान कपिल आगे बता रहे हैं कि जो उन्होंने ये कार्यक्रम बताया है कि भगवान के चरण कमल से लेकर के बाद में भगवान के कमरबंद, भगवान की नाभि, भगवान की छाती, भगवान की भुजाओं के ऊपर, और इस प्रकार से भगवान के कंधों के ऊपर, फिर बाद में भगवान के कंठ के ऊपर, भगवान के हंसते हुए चेहरे के ऊपर, भगवान की आँखों के ऊपर, इस प्रकार से जब क्रमशः योगी जो है भगवान के ऊपर ध्यान लगाता है, उससे क्या होगा वो कहते हैं धीरे धीरे भगवान की प्रेम भक्ति जागृत होगी। और इसके बारे में रूप गोस्वामी भी बताते हैं कि भगवान की भक्ति जो है क्रमशः कैसे जागृत होती है। वो कहते हैं आधौ श्रद्धा, सबसे पहले भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, तथा साधु संघ, और जब हम श्रद्धा के द्वारा भक्तों का संग करेंगे, तथा साधु संघ, तो भक्तों के संग में हम क्या करेंगे? भजन क्रिया, भगवान की भक्ति करेंगे, भजन क्रिया करेंगे। अनर्थ निवृत्ति स्यात्, और जब हम कुछ समय तक भगवान की भक्ति में इस प्रकार से लगे रहेंगे तो हमारे मन के अंदर में जो अनर्थ हैं उनकी निवृत्ति हो जाएगी। जो गंदगियाँ हर्ट के अंदर में है, मन के अंदर में जो हैं, जो काम वासनाएं हैं, भौतिक आसक्तियाँ हैं, इन सब से छुटकारा मिलेगा। उसके बाद क्या होता है? जैसे ही इन गंदगियों से छुटकारा मिलेगा, भगवान में हमारी निष्ठा जागृत हो जाएगी। अब हमारा मन भगवान के ऊपर टिक जाएगा, निष्ठा आ जाएगी, स्टेडीनेस हमारे जीवन के अंदर में आ जाएगी, जिसे स्थिरता कहा जाता है। अभी क्या है, कभी हमारा मन भौतिक चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है, कभी भगवान की तरफ थोड़ा थोड़ा मन लगता है। ये चंचलता मन की चली जाएगी, मन स्थिर हो जाएगा भगवान के चरण कमलों पर, भगवान की भक्ति में।
उसके बाद जो है आनंद की प्राप्ति प्रारंभ होती है। निष्ठा के बाद में क्या होता है? अथा आसक्ति, भगवान की तरफ आसक्ति बढ़ जाएगी। तथा रुचि, भगवान की तरफ हमारी भक्ति में रुचि आ जाएगी। पहले हम लोग भगवान की भक्ति कैसे करते हैं? मंदिर जाना है, मंदिर जा कर के किसी न किसी प्रकार से घंटी बजानी है, घंटी बजा करके भगवान को प्रणाम करना है, मैकेनिकली हम लोग करते आते हैं। हर एक शनिवार को जाना है, हर एक रविवार को जाना है, इस प्रकार से हम जो है एक प्रकार से जैसे मशीन करती है वैसे करते हैं। लेकिन धीरे धीरे भक्तों के संग में भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान के ऊपर थोड़ा ध्यान लगाएंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे भक्तों के संग में, साधु संग के समय, तो उससे क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति होगी, निष्ठा आएगी। निष्ठा आएगी तो भगवान से अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो भगवान की भक्ति में रुचि भी बढ़ेगी। और रुचि आने के बाद में बताया जाता है भावा, भगवान की तरफ भावनाएं आएंगी। और जब व्यक्ति भाव भक्ति में विभोर हो जाता है, उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहती है। ये विशोक की धारा नहीं है, ये हर्ष की धारा है, आनंद की धारा। दो समय में आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक, जब व्यक्ति दुख से पीड़ित होता है, अत्यंत दुखी हो जाता है, उसकी आंखें भर जाती हैं और अश्रुओं का सागर भर जाता है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में भाव विभोर हो करके जब भगवान की भक्ति करता है, तब भी कॉन्स्टेंटली नयनम अश्रु धारया, उसकी आंखों से जो है कॉन्स्टेंटली अश्रुओं की धारा बहती है। लेकिन वो अश्रुओं की धारा क्या होती है? आनंद की होती है। और वो आनंद क्या होता है? केवल बढ़ते जाता है, उसमें कोई घटाव नहीं होता है, वो घटता नहीं है। ये आध्यात्मिक आनंद होता है। भौतिक आनंद शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन घटते जाता है, बाद में फ्रस्ट्रेशन आता है, बाद में शून्य हो जाता है। आध्यात्मिक आनंद केवल बढ़ते जाता है, आनंदाम्बुधि वर्धनम। और इसके बाद में उसे भगवान की प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। पहले भाव भक्ति, बाद में प्रेम भक्ति। तो ये जो है भगवान कपिल बताते हैं। और अब आगे भगवान कपिल क्या वर्णन करेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।